যদি সম্মতি দিতে দাও তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট अराइज। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। जब से पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तब से ही ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। कभी वो काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाती हैं तो कभी चुनाव आयोग पर पक्षपात का लांछन लगाती हैं। लेकिन अब नतीजे आने के 24 घंटे बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी, क्योंकि हार की झल्लाहट में ममता बनर्जी इतनी बौखला गई है कि उन्होंने जिद करते हुए ये कह दिया है कि वो ना तो इस्तीफा देंगी और ना ही इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगे। ममता ने दावा किया है कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हरवाया गया है, पहले मेरी हार के सबूत दे दें तभी इस्तीफा दूं। जो बताता है कि ममता बनर्जी कितनी हार की हताशा में है कि वो सारी राजनीतिक और संवैधानिक मर्यादाओं को एक तरफ रखते हुए बवाल काट रही हैं। खैर, ये उनकी मर्जी है कि वो राजभवन जाए या न जाए, लेकिन उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना हर किसी का दायित्व है। अब जब जनादेश उनके खिलाफ मिला है तो फिर उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो यह सरासर उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने उन्हें 15 साल तक चुना। अब जब जनता के बीच उनको लेकर गुस्सा था या फिर वो उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी जो बंगाल और देश के हित में था, तो जनता ने उन्हें सत्ता में फिर से लाना उचित नहीं समझा, इसीलिए जनादेश उनके खिलाफ गया। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब ममता बनर्जी केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए 2 बार उसी ईवीएम से बम्पर सीटों के साथ चुनाव जीत लेती हैं, जिस पर वो आज गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या उचित है कि जब जीत मिले तो सब ठीक है, जब हार मिले तो ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में है? दरअसल मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। यह प्रक्रिया बहुमत खोने, गठबंधन टूटने, सरकार भंग करने या चुनाव हारने के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करने के लिए की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसलिए इस्तीफा भी उन्हीं को ही सौंपना होता है। वैसे मुख्यमंत्री राजभवन नहीं जाना चाहते हैं तो वो तकनीकी रूप से अपना इस्तीफा लिखकर या किसी के माध्यम से राजभवन भेज सकते हैं, लेकिन परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री को खुद राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी इतनी क्यों घबराई हुई है, उसके पीछे की वजह उन पर लग रहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनके आधार पर बीजेपी के लोग उन्हें जेल भेजने की बात करते आए हैं। क्योंकि नतीजों के बाद मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी दफ्तरों को कहा है कि कोई भी सरकारी फाइल या कागज बिना इजाजत के बाहर ना जाए, ना कोई फोटो खींचे और ना कोई स्कैन करे। अगर फाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो उस विभाग के सीनियर अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ममता को इस बात का डर है कि कहीं उनकी किसी घोटाले या धांधली की फाइल हाथ ना लग जाए जो उनकी मुसीबत खड़ी कर दे। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में क्या कुछ एक्शन और बदलाव देखने को मिलते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।